अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहले खाना अल्लाह पाक के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हर वक्त दुआगो होंगे। नाज़रीन, आज ट्रेलर ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में आप लोगों के सामने पेश करने लगा हूँ। उसकी वजह ख़ास है और वो ये कि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक्स दोबारा मौसूल हुई हैं, जिसकी वजह से हम किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वजह ज़रूर समझेंगे और इस तरह आप तसलसल के साथ आपको वीडियोस मिलती चली जाएंगी। यानी कि मुमकिन है कि 3-4 मिनट का ये ट्रेलर मैं आपको एक्सप्लेन करूं और इसके चंद एक पॉइंट्स जो रह जाएंगे वो फिर मैं अगली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूं और इस तरह एक दिन के अंदर 2 या 3 वीडियोस भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस कोशिश को ज़रूर पसंद करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गोंचा खातून जो कि होलोफिरा के साथ दिखाई दे रही है और बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बात कर रही है कि जैसे कि आपको ये लगता था होलोफिरा कि आपका और ओरहान का रिश्ता आगे पाए तकमील तक यानी कि किसी अच्छी एंडिंग तक नहीं पहुंच सकता। इसी तरीके से गोंचा खातून अपने बारे में भी बता रही हैं और बोलते हुए कहती हैं कि मुझे लग रहा है कि अलाउद्दीन और मेरा रिश्ता भी इख्तिताम पर अच्छे तरीके से नहीं पहुंच सकेगा और हमारी कहानी भी खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, इसके पीछे एक ही वजह है। आपने अगर एपिसोड देखा है जो कि पिछला मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया था, उसमें वाज़ह तौर पर दिखाया गया है कि उलगन खातून ने गोंचा खातून को वार्न किया है कि मुझे आइंदा आप अलाउद्दीन बे के करीब इसलिए ना दिखाई दें क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उस्मान साहब का कारा चालसन को लेकर जो राज था कि उन्होंने उस मकाम पर पहुंचना था जहाँ पर कारा चालसन थे। आप ही ने अपनी वालदा को बताया था, जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा बखेड़ा और पूरा मसला जो है वो बनकर उस्मान साहब और उनके खानदान के सामने आया है। और मेरा वक्त उस्मान साहब और दीगर लोगों के साथ बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा गुजरा है और क्योंकि अब दोबारा उलगन खातून यानी शहर में रहने लगी हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी वफादारियां वहीं पर अपनी कायम रखें जहां पर पहले हुआ करती थी। और इस हवाले से गोंचा खातून को ये वार्न किया है कि आइंदा आप अलाउद्दीन के करीब मत दिखाई दीजिएगा और उनके साथ किसी किस्म की किसी कोई चाल या किसी साजिश का हिस्सा मत बनिएगा, क्योंकि उलगन खातून ये बात बहुत अच्छे से जान गई है कि सादात खातून के कहने पर गोंचा खातून अलाउद्दीन बे के करीब हो रही है। दरअसल इसके पीछे कहानी क्या है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि गोंचा खातून किस तरीके से पहले सादात खातून और अपने खानदान का साथ दे रही थी, लेकिन जब से उनको अलाउद्दीन बे से मोहब्बत हुई है तब से वो थोड़ा सा अपना नैरेटिव अपना स्टैंस चेंज कर चुकी है और उनका ख्याल ये है कि वो कुछ बेहतरी की तरफ आगे बढ़े। लेकिन बीच में उलगन खातून ने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे राज को फाश किया है तो अब उनके लिए ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसी वजह से वो होलोफिरा से ये कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि मुझे भी लगता है कि जैसे आपकी कहानी का कोई इख्तिताम नहीं होना अच्छा, यानी कि आप और ओरहान बे इकट्ठे दिखाई नहीं देंगे, ऐसे ही मुझे भी लगता है कि मैं और अलाउद्दीन बे हमारी कहानी भी अधूरी रह जाएगी और इस बात पर रोती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बाला खातून गोंचा खातून को अपनी बहू दिल ही दिल में तस्लीम कर चुकी हैं और अगले ही सीन के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि बाला खातून गोंचा खातून से कह रही है कि मैं जानती हूं कि तुम मेरे बेटे से मोहब्बत करती हो क्योंकि ये मोहब्बत मैं तुम्हारी आंखों से पढ़ सकती हूँ। मतलब कहने का ये है कि अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून को लेकर अगर बाला खातून के दिल में किसी किस्म की कोई बात नहीं थी, कोई मुश्किल पैदा नहीं करना चाहती थी, तो उसके बावजूद भी गोंचा खातून का जो राज उलगन खातून को पता है, गोंचा खातून उस वजह से निहायत परेशान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या निकलेगा। नाज़रीन, मेरे अंदाजे के मुताबिक होगा ये तमाम तर राज जो कि गोंचा खातून के साथ हैं, जैसे कि उन्होंने जितनी भी चालें चली, जो भी राज अपने वालिद या फिर अपने खानदान को बताए और जिस तरीके से उस्मान साहब का भी कोई राज सादात खातून के सामने फाश कर दिया, ये एक मरतबा अलाउद्दीन बे और पूरे खानदान के सामने जरूर आएगा, जिस पर गोंचा खातून बहुत परेशान भी होंगी और माफिया भी मांगेंगी। लेकिन वक्ती तौर पर यह दिखाया जाएगा कि अलाउद्दीन बे गोंचा खातून में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रख रहे क्योंकि उन्होंने अलाउद्दीन बे को धोखा दिया है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है इस ड्रामे सीरीज की, मैंने जितनी भी वेब सीरीज देखी है, फाइनली यही होगा कि गोंचा खातून को किसी ना किसी मौके के ऊपर अपनी मोहब्बत और अपनी वफादारी साबित करने का दोबारा मौका मिलेगा और वहां से बाला खातून या दीगर खवातीन अलाउद्दीन बे को ये समझाएंगी कि मुमकिन है कि किसी से कोई गलती हो जाए, खास करके अपने खानदान के लिए। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप इस गलती को फरामोश कीजिए और गोंचा खातून को दोबारा मौका दें। लेकिन बिल आखिर मुमकिन है कि 3, 4 या 5 किस्तों के अंदर अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून इकट्ठे दिखाई देंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है, मुमकिन है कि ये गलत भी साबित हो। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि जिस तरीके से ओरहान बे और अलाउद्दीन बे मंगोलों के शिकंजे के अंदर थे,
यानी कि जंगल के उस मकाम के ऊपर जहां से उनके लिए उठना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतने बुरे तरीके से जख्मी करके उनको फेंक दिया गया था। बेहतरी की जो चीज दिखाई गई है इस ट्रेलर के अंदर वो ये है कि ओरहान बे अपने ही कदमों के ऊपर खड़े हुए हैं और दोबारा अपनी तलवार उठाई है। लेकिन इससे ये बात वाज़िया नहीं होती कि अलाउद्दीन बे और ओरहान बे मंगोलों से बचकर निकलने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। लेकिन एक चीज जो हुई है वो ये है कि उस्मान साहब भी फिर उस ठिकाने पर दिखाई दिए हैं जहां पर वो अबू ज़र को शहीद कर दिया गया है। अब यहां से एक और ट्विस्ट आएगा।